ओहो हिल यात्रा के इस सफर में हम पहुंचे हैं एक ऐसी पावन धरा पर जहां है दो नदियों का संगम, जहां मंदिरों का अपना इतिहास है और यहाँ के मेलों में बसती है यहाँ की संस्कृति। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव जी की नगरी बागेश्वर की। Co-presented by Dreamers Edu Hub. हमारा जो उद्देश्य है इस यात्रा के माध्यम से वो सिर्फ आपको शिक्षा देने का नहीं, बल्कि आपके अंदर उन छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम इस यात्रा में आपके साथ में जुड़े हुए हैं। Powered by Swami Ram Himalayan University. जब कुछ जिंदगी में न समझ आ रहा हो तो लाइफ का कंपास देखो, जिसमें वैल्यूज हो, गोल्स हो, अंतरात्मा की आवाज हो और फिर अपने चॉइसेस को एक्शन में बदलो। लाइफ का कंपास आपको सही दिशा दिखाएगा। In association with Bio Fresh Home Appliances. अपनी धरती को जानो और पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखो। Supported by Namami Gange and Himalaya Advertising. Happiness partner Pahadi Store. भगवान बागनाथ की पावन धरती बागेश्वर, दो नदियों का संगम, मंदिरों में छुपा इतिहास, मेलों में बसती असली संस्कृति, भगवान शिव और माता पार्वती का कनेक्शन, घंटियों की आवाज, लोक कहानियों में लोगों की मेहनत और इज्जत की कहानियां आज भी जिंदा है। ये शहर नहीं, ये एक फील है, ये एक एहसास है। इसका नाम बागेश्वर है। तो बागेश्वर में आजकल तो उत्तरायणी का मेला चल रहा है, जहाँ खान पान से लेके घर गृहस्थी के सामान से लेके झूले से लेके गर्म कपड़ों से लेके जलेबी का आनंद से लेके सब कुछ चल रहा है। सरयू जी में डुबकी लग रही है और कर्णभेद के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं दंगल, कहीं वाद विवाद की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। बागेश्वर में बच्चों ने सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल के ऊपर स्पीच दी और साथ ही कल्चरल परफॉर्मेंस के जरिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। लोकल सोच बट ग्लोबल अप्रोच। तो आप सभी ने एलन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड के सबसे समृद्ध व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने टेस्ला और ट्विटर जैसी सक्सेसफुल कंपनीज से वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था। आपको क्या लगता है ये दोनों कंपनीज इसलिए सबसे ज्यादा फेमस हुई क्योंकि एलन मस्क ने इंट्रोड्यूस कराई थी? नहीं, इसमें एलन मस्क का स्मार्ट वर्क दिखाई देता है। उन्होंने अपनी लोकल नीड्स को समझा और उसके बाद उसे ग्लोबली इंप्लीमेंट करा। यही है अपनी जड़ों को लोकली रखना बट अपने विचारों को पूरे ग्लोबल में फैलाना। अपने लोकल आइटम्स को पहचानो और उनको ग्लोबल मार्केट में उनकी अप्रोच पहुंचाओ। ब्रांड उत्तराखंड लोकल ब्रांड्स को कैसे आगे तक बढ़ाएं, स्टार्टअप्स को कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसको लेकर बातचीत हुई। हमें अपने लोगों को एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमें हमारे लोगों के टैलेंट को एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमें हमारे टैलेंटेड लोगों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। हम एक गलती कर रहे हैं। हम स्कूल्स के अंदर, जैसे आप लोग यहाँ 12वीं तक पढ़ेंगे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, देन आपको कोई कंपनी आएगी, पैकेज आपको दे देगी, आप चले जाएंगे। जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, जरूर जाइए, देश घूमिए, विदेश घूमिए, लेकिन अच्छी नॉलेज लेने के बाद में वापस आइए। आपको इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि आप कभी वापस आए, आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि आप जाएं, दुनिया की बेस्ट चीजों को सीख के वापस आए। अगर हम यहां से सिर्फ अपने टैलेंट को, ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट ही करते रह जाएंगे तो आज गांव खाली हुए, कल शहर खाली हो जाएंगे। जिस भी फील्ड में जाना है, मेरा मन म्यूजिक से रिलेटेड था, मैं उस फील्ड में आया, मैंने उसमें काम करने की कोशिश करी, देश भर में काम सीखा, अपना रेडियो चैनल स्टार्ट किया,
अभी और हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि हम इस फील्ड में और क्या करने जा रहे हैं अगले 3-4 महीनों के अंदर। तो आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए, जिस भी फील्ड में आपका मन है, पढ़ाई करके जॉब्स में जाइए, अच्छा सीखिए और उसके बाद सोचिए क्या हम इंडिविजुअली या मिलजुल के कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास के लोगों के लिए एक माहौल बने। और हमें एक्सपोर्ट नहीं होना है, सिर्फ मेरी इस बात को याद रखिएगा, हमें अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करिए, अपने टैलेंटेड ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाइए जिनको आप एक्सपोर्ट कर पाए, लेकिन एज ए ह्यूमन रिसोर्स और एज ए टैलेंट जो है आप एक्सपोर्ट मत होइए। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। तो मेरी टीम के लोग बहुत ही शानदार लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं रमन शैली जी को, आपकी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। इसके बाद हमारे प्रियम चतुर्वेदी जी प्रोग्रामिंग हेड आएंगे, तो रमन जी एक बार आ जाइए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हमारी पहाड़ी टोपी, जिसको हमने सबसे पहले उसके एक अच्छे शूट करके ऑनलाइन डाला, तो उसके बाद किसी ने हमें रीच आउट किया और बहुत अच्छी बात रही कि 26 जनवरी को वही टोपी जो हमने ड्राफ्ट की थी वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। और एक बहुत अच्छा लगा कि जो एक बात कही यहाँ पे, आज आप किसी भी विधानसभा का सत्र देख लीजिए, उत्तराखंड का नहीं यूपी का, तो योगी जी के पीछे आपको हमेशा 2 लोग बैठे हुए दिखेंगे और वो हमारी उत्तराखंडी टोपी पहनते हैं, वो उत्तराखंड से नहीं है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ से, हमारे इलाके से, हमारे लोगों के द्वारा बनाई गई चीज इस तरीके से अलग अलग जगह पहुंच रही है। आप इसी तरीके से आसपास अपने प्रोडक्ट्स ढूंढिए कि कहां हम इन प्रोडक्ट्स को और अच्छे स्तर पर एक अच्छे ग्लोबल प्रोडक्ट की तरह पैक करके अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके लेकर जा सकें। जब सुबह उठते हैं, आप नहाते धोते हैं, स्कूल आते हैं, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करते करते एक टाइम के बाद आपका वो बेसिक रूटीन बन जाता है आफ्टर स्कूल एज वेल। तो सेम चीज है मैनिफेस्टेशन भी, वो चीज है कि आप एक बार सोचना शुरू करो, एंड ऑफ द डे आप एक गोल बनाना शुरू करो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। एंड अगर वहां अगर आपने ये चीज एक फिक्स कर ली अपने लिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, डेफिनेटली वो वर्क करता है। माता न जलेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा में, अब तलवार मिली कब मांगे से, फिर मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, और मरने को तो पूरी दुनिया मरती है, लेकिन रण की मौत नहीं मिलती, रण की मौत नहीं मिलती। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हो कि यार मुझे अच्छा सिंगर बनना है, अच्छा आरजे बनना है। बिल्कुल बन सकते हो, बशर्ते सही समय पर सही चीज का चयन होना बहुत जरूरी है। और उसी चयन को लेकर के ड्रीमर्स टैटू हब आज आपके बीच में है। हमारा जो उद्देश्य है इस यात्रा के माध्यम से, वो सिर्फ आपको शिक्षा देने का नहीं, बल्कि आपके अंदर उन छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम इस यात्रा में आपके साथ में जुड़े हुए हैं। इस आनंदी एकेडमी की जो अचीवमेंट्स हैं वो तभी सक्सेस होगी जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एज ए चीफ गेस्ट, एज ए ऑफिसर्स हमारे विद्यालय में आएंगे। कुल मिलाकर ये सफर बड़ा शानदार चल रहा है। जुड़िए हमारे साथ इस सफर पर जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 5, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। ओहो हिल यात्रा।